हेलो जी, कैसे हैं आप सब। गुड मॉर्निंग। तो मैं तुरंत सो कर के उठी थी और पता नहीं आजकल क्या हो गया है 2-3 दिन से कि एकदम से नींद नहीं आ रही है। मतलब आँख बंद करके पड़े तो हैं बिस्तर पर वो जो अच्छी नींद आती है ना वो नहीं आ रही है। तो खैर मॉर्निंग हो गई थी, फिर मैंने सोचा कि क्या करूँ। तो फिर भैया मुँह धुला, फ्रेश हुए, फिर किचन में गई मैं। और पहले तो मैंने चाय बनाना शुरू किया क्योंकि मुझे चाय चाहिए थी। तो फिर उसके बाद क्या कहते हैं, मैंने क्या है ना कि एक रात पहले ही शाम को बनाया था सूजी का। आप ढोकला कह लीजिए, इडली कह लीजिए, कुछ भी। उसको फिर मैंने पीसेस में काट दिए थे और फिर मैंने सोचा प्याज, मिर्चा, राई, जीरा, ये सब और करी पत्ता डाल करके तड़का दे देती हूँ। नाश्ता हो जाएगा अच्छा सा। उसमें चाट मसाला और देगी लाल मिर्च कलर के लिए, स्वाद के लिए आप मैगी मसाला भी डाल सकते हो, बहुत अच्छा लगता है। तो वही मैं बना रही थी और सिर्फ चाय चढ़ा रखा था। फिर कुछ करने का मन नहीं कर रहा था, गर्मी भी लग रही थी। तो खैर, और एक आजकल नया चाइनीज़ मेहंदी आया हुआ है, वही मैंने लगाया था। वो इंस्टेंट लग जाता है और आप 10 मिनट में, 5 मिनट में धुल दीजिए। वही मैं लगा करके फिर बैठी हुई थी। खैर, आज पूरे ब्लॉग में बने रहिएगा। मैं आपको एक बहुत ही अच्छी और झटपट वाली रेसिपी देने वाली हूँ चने की। और हाँ, पता है सबने चना खाया है, अपने स्टाइल में बनाया है, पर ये जो रेसिपी है ना, एक बार आप ट्राई करना मेरे तरीके से। बहुत ही स्वादिष्ट, बहुत ही स्वादिष्ट। मतलब आप जो दुकानों पे ढूंढते हो ना, जो होटल में भी जाते हो, थोड़ा सा चना मसाला लिखा रहता है, या शादियों में, एकदम उससे भी ऊपर का रेसिपी है। आप लोग भी ट्राई करना। तो चाय नाश्ता हमने करने बैठ गए थे, न्यूज़ देख रहे थे। और चीकू शायद सो रही थी, उसको बुलाया गया पर वो आई नहीं, पता नहीं क्यों। आजकल 10 बार उसको बुलाओ तब तो 11वें बार में वो आती है। खैर, फिर मैं आ गई थी। लहसुन तो वैसे मैं छील के रखती हूँ हमेशा, पर क्या है कि आजकल लहसुन साहब छिला हुआ मिल जाता है और ढेर सारा काट के छौंक डालते हैं। तो खैर, मैंने लहसुन छीला, अदरक और लहसुन कूट लिया। ये चने मसाले की रेसिपी में ही यूज़ होगा। और मैंने चना बॉईल कर लिया था, ये काले चने का है। आप काले चने में बना रहे हैं तो ठीक है, आप काबली चने में भी बना सकते हैं। ये बहुत अच्छा है, बहुत टेस्टी, कसम से बता रही हूँ। और फिर मैंने कड़ू का तेल, आप लोग कड़ू के तेल में ही बनाना, बहुत ही स्वाद आएगा। ये रिफाइंड तेल में नहीं बनेगा। 1-2 चम्मच आप घी डाल सकते हो, पर कड़ू के तेल में ही मज़ा आएगा। वैसे भी कुछ खास समय तो चल नहीं रहा था, तो मैंने इसी में अपना कुकिंग में, और क्या है ना कि मैं खाली बैठ जाऊँ तो फिर मेरा दिमाग है ना, शैतान का घर, सबका ये होता है। तो कुछ ना कुछ पकाते रहना है, कुछ ना कुछ। फिर क्या कहते हैं, मेरा इच्छा नहीं होता है, फिर कुछ ना कुछ DIY करते रहना है। तो अभी तो मैं कुछ बना रही हूँ अपने घर के लिए, और वो मैं लगाऊंगी। नवरात्रि और दीपावली दोनों में काम आ जाएगा। फिर मैं अपने हाथ से ही बना रही हूँ कर्टन वगैरह। तो जैसे ही होगा वैसे ही मैं आप लोगों को दिखाऊंगी ज़रूर अपने ब्लॉग में। फिर उसके बाद मैंने सारे मसाले जितने भी आपको दिखे हैं स्क्रीन पर सब डाल दिए। फिर उसको भुना। फिर प्याज, यहाँ पे प्याज मैंने कम से कम मीडियम साइज़ के आप ले लो, क्या कहते हैं, 6, या फिर बड़े बड़े लेना है तो 4 ले लो। और 4 टमाटर मैंने लिए हैं। नमक डाल दिया और प्याज वैज भून लिया था। फिर टमाटर डाला, नमक डाला, हल्दी डाला। फिर इसको थोड़ी देर पकाएंगे। और फिर ऊपर से जो भी आपको सूखे मसाले हैं, जीरा, धनिया और देगी लाल मिर्च का पाउडर। फिर ये गरम मसाला हो गया और मैगी मसाला। आप लोग डालते हो तो डालना, नहीं तो कोई बात नहीं है। फिर ऐसे ही फिर मैं सोच रही थी कि क्या शाम को करना है, क्या नहीं करना है। बहुत सी चीज़ें मतलब ख़त्म थी, तो मैंने कहा कि भाई चलते हैं, शाम को लेके आते हैं। फिर आज पता नहीं क्यों मन किया, अपनी अलमारी सही कर रही थी तो मेरी बहुत पुरानी 10 साल की साड़ी, मैंने कहा जिसको वियर करते, थोड़ा स्टाइल करते, थोड़ा मन कर रहा है। तो अभी वो आपको आगे ब्लॉग में पता चलेगा। मतलब मैं मोटी नहीं हुई हूँ, मुझे इतना पता चल गया। 10 साल पुरानी साड़ी मैंने अपना पहना और ब्लाउज़ सब कुछ फिटेड आया। अच्छा, ऐसा नहीं एकदम टाइट है, अड़स गया। और बहुत ही सुंदर। ये मैंने साड़ी अपने फ्रेंड की शादी में ली थी, यहीं बनारस से ली थी।
तो उसके बाद मैंने क्या कहते हैं चना थोड़ा सा लेके पीसा और उसको भी मैंने ग्रेवी के साथ टमाटर प्याज के साथ भून डाला। फिर उसके बाद मैंने सारे चने डाल दिया और सब कुछ हो गया। और एक रात पहले आपने व्लॉग देखा ही होगा, मैंने तहरी बनाई थी, तो वो तहरी और रोटी थी, वो हम चने के साथ खाएंगे। फिर जल्दी जल्दी मैंने बर्तन, सोचिए मेरा जादू, मेरा कमाल, देखिए इतनी फास्ट मैं बर्तन धुलती हूँ। आप लोग में से कोई है जो धुल पाएगा? नहीं। खैर मैंने स्पीड बढ़ाई है, बर्तन इतनी तेज़ी से धुल जाए और भी साफ़ हो, मैं यकीन ही नहीं कर सकती कि कोई हो। वैसे भी जो एक्सपर्ट होंगे उनको तो आता ही होगा। खैर आज मैं थक गई थी ज़्यादा, खड़े पाँव में दर्द हो रहा था और लगभग 3-4 दिन तो हो गया एकदम अच्छी वाली नींद नहीं आ रही थी, पता नहीं क्यों। वैसे तो मैं सोती थी 3 घंटा, अगर मैं सो रही हूँ तो पूरा अच्छी नींद सोती हूँ, भले उसके बाद नींद टूटती है तो फिर से मैं सोती हूँ, तो भले ऐसे टुकड़ों में सो जाती हूँ पर मुझे अच्छी वाली नींद आती थी, कुछ ख़राब सपने नहीं, कुछ नहीं। पर इधर तो मेरी नींद ही नहीं पूरी हो रही है, पता नहीं क्या है। बिस्तर पे पड़ी रहती हूँ, पड़े पड़े सुबह हो जाता है पर नींद नहीं पूरी होती, शरीर में वही दर्द ऐंठन। खैर मैंने बर्तन जल्दी से धुल लिया, फिर सिंक वगैरह भी साफ़ किया, टाइल्स वगैरह जितना है, और उसके बाद मैंने सोचा कि चलो एक बार चना देख लें, नहीं तो पता चला जल गया। तो फिर मैंने, चश्मा पहनने वालों के लिए यही दिक्कत है, पसीना इतना हो जाता है, भाप बन जाता है, फिर कुछ दिखता नहीं है। खैर चना हो गया था, मैंने बंद करके मैं चली गई। फिर बोला इनसे खाना खा लो। तो फिर वही चावल चना रोटी हम लेकर के बैठ गए खाने। पहले तो मैं किचन से गई और फिर मैंने बैठ के हवा खाया, कूलर का बेल्ट निकाला, ठंडा पानी लिया, फिर कूलर में बैठ के हवा खाया। क्या है कि लाइट चली जाती है तो छोटा वाला कूलर हम लोगों ने उससे इन्वर्टर से चला रखा है, उससे चलता रहता है, और बड़ा कूलर लाइट से चलता है तो ज़्यादा वोल्टेज उठाता है, चाहे जो भी है मुझे नहीं पता, शायद इन्वर्टर से बोल जाएगा बड़ा कूलर। तो बस हवा खाया मैंने, फिर इनसे कहा कि आओ खाना निकालो खाओ। फिर हमने खाना खाया। और वो क्राइम तक करके बहुत से न्यूज़ देता है आजकल, अगर किसी क्राइम का आपको पर्टिकुलर न्यूज़ जानना है तो ये देख लो। फिर शाम हो गई थी, शाम भी नहीं हुई थी क्योंकि सुबह जल्दी उठ जाते हैं, तो लगभग 4 बज रहा था शायद। तो इन्होंने अपने स्टाइल में सैंडविच बनाया, मेरे लिए 2 बनाया, अपने लिए 1 बनाया, नानी के लिए भी शायद नहीं, नानी के लिए बिस्किट निकाला। फिर मेरा मन किया साड़ी पहनूं, तो देखिए ये है वो 10 साल पुरानी साड़ी, ये मैंने अपनी फ्रेंड की शादी में लिया था यहीं बनारस से, और पहना। और मैंने ब्लाउज़ जो सिलवाया था, भैया पैसा तो बहुत लिया था पर आज तक ब्लाउज़ ऐसा है कि मेरे अंदर आ रहा है। फिर मैंने कहा कि लो थोड़ा बहुत तैयार वैयार हो जाते हैं। तो वही काजल, लिपस्टिक और मास्क, लिप कलर है और लिपस्टिक है, और क्या कहते हैं उसे, मार्स का बीबी क्रीम। और ये इयरिंग मैंने यहाँ पे बनारस में जनवरी फरवरी में मेला लगा था, वहाँ से लिया था। ये देखिए मेरा पूरा लुक। ऐसी ही सेम रेड कलर की साड़ी मिल रही थी पर मैंने वो नहीं लिया, मैंने ब्लैक लिया। और उस समय सब लोग कह रहा था क्या तुम बुरी हो, ब्लैक कलर में अच्छी लगोगी, ब्ला ब्ला ब्ला। फिर मैंने साड़ी निकाली और फिर मैं निकल गई सब्ज़ी वगैरह लेने, राशन वगैरह लेने, कुछ चीज़ें ख़त्म थी। फिर घर पे आए तो पता चला भाई क्या खाना है क्या नहीं, तो मैंने कहा भाई खिचड़ी चढ़ा देती हूँ, वही खा लेना चने के साथ। तो बस इतना छोटा सा मेरा ब्लॉग था। मैं आपसे फिर नेक्स्ट ब्लॉग में मिलूँगी, और प्लीज़ यार देखा करो पूरा ब्लॉग, नहीं तो कम से कम आधा देखा करो और चला दिया करो, फिर काम करते रहा करो, ठीक है? क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो मैं भी करती हूँ, आप लोग नहीं करते होंगे, और जो आप लोग करते होंगे मैं नहीं करती होंगी। तो कमेंट किया करो, शेयर किया करो, सब्सक्राइब किया करो, पूरा ब्लॉग देखा करो, ठीक है? अपना ख्याल रख।